how to convert recurring decimal to p by q, that is rational form, where p q belongs to integer and q does not equal to 0। मतलब आवर्ती दशमलव को p व q परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदलें। तो इसके लिए कुछ उदाहरण ले लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर है 1.233, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.23 के ऊपर में रैकरिंग, चूँकि 3 जो है यहाँ पर रिपीटिंग पार्ट है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले सभी संख्या को लिख देना है यहाँ पे, और रैकरिंग और पॉइंट को भूल जाना है। इसमें से रैकरिंग से पहले का जो भी संख्या दिख रहा है यहाँ पर उसको घटा देते हैं, तो यहाँ पर 12 दिख रहा है। फिर इसके नीचे में उतना 9 देंगे जितने संख्या के ऊपर में, मतलब जो भी संख्या रैकरिंग के नीचे है, तो रैकरिंग के नीचे एक ही संख्या है यहाँ पे, तो एक 9 देंगे, और उतना 0 डालेंगे जितना कि रैकरिंग और पॉइंट के बीच में संख्या दिख रहा है। तो यहाँ पर एक संख्या दिख रहा है तो एक 0 देंगे। फिर कैलकुलेट करते हैं, इसमें से घटने के बाद यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1 111, और फिर नीचे में 90। ये आ गया p व q के फॉर्म में। दूसरा देख लेते हैं 2.555 है, जो 5 यहाँ पर रिपीटिंग पार्ट में है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 5 ऊपर में रैकरिंग, चूँकि 5 आवर्ती में है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा संख्या को लिख लेते हैं, यहाँ पर रैकरिंग पॉइंट को भूल जाते हैं। 25 लिख लिए, रैकरिंग से पहले दिख रहा 2, इसको घटा देंगे। फिर रैकरिंग के नीचे में एक संख्या है तो एक 9, और रैकरिंग और पॉइंट के बीच में कोई संख्या नहीं है तो 0 नहीं डालेंगे। यहाँ पर 25 में से 2 खत्म हुआ, 23 बचा और 9 हो गया, p व q के फॉर्म में आ गया। उसी तरीक़े से 3.4545 है, तो इसको हम 3.45 के ऊपर में रैकरिंग, चूँकि 4 5 रिपीटिंग है। अब क्या करेंगे, सभी संख्या को लिख लेना है पॉइंट और रैकरिंग को छोड़ के, 3 4 5। इसमें से क्या करेंगे, रैकरिंग से पहले 3 है, घटा देंगे, उसके नीचे में 9 9 होगा, और रैकरिंग पॉइंट के बीच में कोई संख्या नहीं है तो 0 नहीं होगा। अब इसमें से घट जाएगा तो 2 4 और यहाँ पर 3, 342/99। ये आ गया p व q फॉर्म में। उसी तरीक़ा से यहाँ पर है, इसको हम लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर में रैकरिंग। अब यहाँ पर आ जाएगा 0.9 माइनस 0/9, 9/9। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद ये कट के 1/1 यानी 1 हो गया। इसको हम p व q में लिख सकते हैं, तो इसको 1 को छोड़ के यहाँ पर p व q कर देते हैं, चूँकि p व q में यहाँ पे q की जगह पर 1 होना ज़रूरी है। उसी तरीक़ा से 0.33 है, तो 0.3 के ऊपर में रैकरिंग हो जाएगा, चूँकि 3 रिपीटिंग पार्ट में है। फिर 0.3 लिख लिए, 3 से पहले 0 दिख रहा, फिर 3 जो है सो रैकरिंग के नीचे में एक ही संख्या है 3, जिसके बदले में 9 लिखेंगे। इससे रैकरिंग से पहले और पॉइंट और रैकरिंग के बीच में कोई संख्या नहीं दिख रहा, तो उसके जगह पर हम 0 नहीं लेंगे। 3/9 हो गया, यानी 1/3 यानी p व q। अब दूसरा है 1.33 यानी 1.3 के ऊपर में रैकरिंग, पूरा संख्या लिख लिए। अब इसमें से क्या करेंगे, रैकरिंग से पहले जो दिखता है उसको घटा देते हैं। अब उतना 9 जितना रैकरिंग के नीचे में है, तो एक ही है 9, रैकरिंग पॉइंट के बीच में नहीं है, नहीं डालेंगे, 12/9। अब यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, ऐसा हो जाएगा। अब
दूसरा है 4 5 4। 5 4 जो है रिपीटिंग है, तो 4 5 4 पूरा लिख लेना है, माइनस 4 9 9 होगा, चूँकि रैकरिंग से नीचे 2 अंक है यहाँ पे, अब 0 नहीं होगा, नहीं है, चूँकि पॉइंट और रैकरिंग के बीच में कोई संख्या नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे इसमें से, तो 0 ये 4 4 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 4 9 9। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, हम छोड़ रहे हैं। उसी तरीक़ा से यहाँ पर है 1.21 21, तो 21 रिपीटिंग पार्ट्स है, तो यहाँ पर 21 के ऊपर में रैकरिंग हो जाएगा, और चेंज करेंगे तो 1 2 1 है, घटाएंगे 1 को, और नीचे में 9 9 हो जाएगा, यानी 120/9 PQ। उसी तरीक़ा से 0.32 रिपीटिंग है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो है सो 2 रिपीटिंग में है, तो इसलिए इसके ऊपर में नहीं होगा, 3 अलग हो जाएगा। तो 0 3 2 ऐसा लिख लेना है, माइनस 2 जो है सो रैकरिंग के अंडर में है, उससे पहले यहाँ पर हमको दिख रहा है 0 3, यानी हम 3 घटाएंगे, 0 3 यानी 3 ही हुआ। अब नीचे में 1 9 होगा, रैकरिंग और पॉइंट के बीच में एक संख्या दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर एक 0 हो जाएगा। अब इसमें से घट जाएगा तो 9, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 90 PQ। अब अगला है 3.1212, तो 1 2 रिपीटिंग में है, उसके ऊपर में रैकरिंग हो जाएगा, पूरा लिख लेंगे 3 1 2, माइनस करेंगे रैकरिंग से पहले जो दिखता है तो 3 है। अब जो है रैकरिंग के नीचे में 2 अंक दिख रहा है, तो यहाँ 9 9 होगा, और रैकरिंग और पॉइंट के बीच में कोई संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 नहीं होगा। अब इसको घटा देंगे, 312 में से 3 खत्म होगा, 309 9 9, लास्ट में PQ फॉर्म में आ गया। तो इस तरीक़ा से हम आवर्ती दशमलव को PQ यानी परिमेय संख्या के रूप में बदलते हैं। टू 2.45, जैसे 45 के ऊपर में ये जो चिन्ह दिख रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.45 ऐसे, ये भी रैकरिंग का ही काम करता है। इस रैकरिंग को हम बार भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम सीख चुके हैं आवर्ती दशमलव को रेशनल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। थैंक यू।